नमस्ते और आपका स्वागत है एक और करंट एनर्जी चेक इन में। और इसमें मैं बात करने वाली हूँ आपके पार्टनर की कि आज की सारा जो जो रात का समय है उसमें वो क्या फील कर रहे हैं, क्या उनकी करंट एनर्जी है और क्या उनकी कल सारा दिन रहने वाली है। और बाद में मैं बताऊंगी कि जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, जिनकी बात नहीं हो रही है, उनके पार्टनर की क्या एनर्जी है। सेम जैसा मैं जो ऑन ऑफ कनेक्शन में है उनके लिए भी बताऊंगी। लास्ट में मैं उनके लिए बताऊंगी जिनकी बात बिल्कुल नहीं हो रही है कई सालों से, कि उनकी क्या करंट एनर्जी है। ठीक है, और ये भी बताऊंगी मैसेज जैसे भी मिलेगा मैं आपको दे दूंगी। देखते हैं, ठीक है। आपको करना सिर्फ यही है कि एनर्जी पे आप जब ध्यान देते हैं और एनर्जी को ध्यान से सुनते हैं भगवान के साथ एक होके, तो एनर्जी ज़रूर काम करती है। ये जनरल रीडिंग है और इसको सभी देख रहे हैं, और बहुत सारी बातें सबसे मैच हो भी सकती हैं और नहीं तो थोड़ी बहुत तो सभी से मैच होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैच नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैच ज़रूर होती है। ठीक है, मैं चेक करती हूँ कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं वो इस टाइम। कि सारा दिन की तो मैंने डाल ही दी थी, अब मैं ये रात की डालूंगी और कल सुबह की डालूंगी। ठीक है, आपको एनर्जी चेक करके दे रही हूँ। यहाँ से मुझे एनर्जी आ रही है, कार्ड यहाँ से लूंगी। कहाँ गया मेरा कार्ड? ये कार्ड मुझे आ रहा था, नज़र आ रहा था, ये वाला कार्ड। ठीक है, मेरी आवाज़ जो है उस पर ध्यान ना देते हुए सिर्फ एनर्जी को कैच करें, रीडिंग को सुने। क्योंकि जो मेरी आवाज़ है वो मेरी थकावट की वजह से, मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से थोड़ा, अब देखना कोई सेशन लेता है उसमें भी मुझे काफ़ी बोलना पड़ता है और कई बार तो मुझे बहुत ज़्यादा ही बोलना पड़ता है। तो एनर्जी पे ध्यान दीजिए। यहाँ से कार्ड मुझे मिले हैं सारे, तो मैं ये ले लेती हूँ। और ये वाला ये जो कार्ड आया है इनिशिएट का, इसको यहाँ रखते हैं, अभी देखेंगे। हाँ, मैंने डीएम की करंट एनर्जी चेक करके इसका नाम मैंने दिया है कि डीएम की करंट एनर्जी। मैं डेली डालती हूँ तो इनफ्लेम करंट एनर्जी कह लीजिए इसको, या डीएम की करंट एनर्जी कह लीजिए। ठीक है, और मैच होगी आपके साथ। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो ज़रूर मैच होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं ट्विन फ्लेम एनर्जी की ही बात करती हूँ। अगर आप कार्मिक रिश्ते के लिए परेशान हैं, कोई कार्मिक है, अगर कोई बहुत ज़्यादा दुख दे रहा है रिश्ता आपको, और टॉक्सिक रिश्ता जैसे कि कहते हैं ना, एक देखिए ट्विन फ्लेम रिश्ता तो है, पेन देता ही है, लेकिन हम उससे निकल नहीं पाते बाहर। एक कार्मिक रिश्ता होता है, हम वो कभी वीडियो में बात करूँगी, ठीक है, लंबी हो जाएगी वीडियो। चलो मैं एनर्जी पे बात करती हूँ। देखिए, एक डर, बहुत सारे यहाँ पे जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मुझे स्पिरिचुअल जर्नी को सुन रहे हैं, जो इसको देख रहे हैं, उनकी जो एनर्जी है वो क्या है कि देखिए, एक तो डर है इसका छोड़ने का, कि ये छोड़ देगा मुझे, ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, कहीं ये छोड़ तो नहीं देगा, कहीं ये दूर तो नहीं हो जाएगा, कहीं भगवान मुझसे ज़्यादा इसके साथ तो नहीं है। वो कहते हैं ना कि एक फीलिंग, एक चिढ़ पैदा हो जाना अंदर से, ईर्ष्या की भावना हो जाना और डर पैदा हो जाना अंदर। क्योंकि भगवान तो मेरे भी हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, भगवान सबके हैं, उसके भी हैं और आपके भी हैं। और जो बुरे लोग हैं, बुरे से बुरे लोग हैं, भगवान उनके भी हैं। ठीक है, तो बहुत से लोगों की बात हो चुकी है, मैं पहले ही बता रही हूँ, बहुत से लोगों की बात हो चुकी है और बहुत से लोग इस इंतज़ार में थे कि बात होगी तो ज़रूर होगी। यहाँ पे अगले महीने की जो दूसरे हफ्ते में बात हो पाएगी, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है।
क्योंकि एक उनका जो फोकस है, जो उनका ध्यान है, वो इस टाइम अपने करियर पे है। पूरा का पूरा ध्यान जो है उनका इस टाइम अपने दोस्तों के साथ बिता रहे हैं वो ये समय। ठीक है, आप अकेले हैं, अभी आपका दिल नहीं है किसी के साथ, तो ठीक है, लेकिन उतने ज़्यादा परेशान भी आप नहीं मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे सही बात बताऊँ, लेकिन अभी भी बहुत सारे वो जो है नेगेटिव लोग जो है, बुरी नज़रें जो हैं इस रिश्ते पे ज़रूर हैं। अभी भी कार्मिक साइकिल अभी भी बाकी है, अभी भी बहुत कुछ सीखना है, लेकिन अब क्या है कि अब आपने सीख लिया है कि कैसे छुटकारा पाना चाहिए। आप ऐसे निकल जाते हो, अगर कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है, थोड़ी देर के लिए पेन होता है लेकिन उसे कट आउट कर देते हो। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है एक नई दिशा को, पुरानी चीज़ों को छोड़ के नए दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत जल्दी, जैसे कि मैंने कहा कि अगले महीने की आपके दूसरे हफ्ते में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इंसान जो है बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ना चाहता है, सोच रहा है कि मुझे जीत मिलेगी, मेरी जीत होगी, इस तरह से ये सोच रहा है। और आपको डर है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको गुस्सा भी है अंदर इस इंसान के लिए और डर भी है। और एक वो कहते हैं ना, देखिए मुझे एक याद नहीं आ रही है बात, एक मिनट, मुझे वो ये बात नहीं याद आ रही थी तो मुझे याद आई है। वो क्या कहते हैं ना, कर्मों का जो लेखा जोखा होता है ना, कर्मों का लेखा जोखा, तो वो इंसान के कर्मों के हिसाब से उनको मिलता है। तो आपको डर है, देखिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं, आपने कोई गलत कर्म नहीं करा है, कोई गलत नहीं किया किसी के साथ, तो क्यों डर रहे हो। सेक्सुअल एनर्जी एक, कहते हैं ना, किसी का नाम एन से हो, किसी का नाम नए अक्षर से हो। यहाँ पे ये इस स्कॉर्पियन जो है एनर्जी जो होती है, वो क्या करती है कि सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। उनके अंदर यही भावना ज़्यादा होती है, ईर्ष्या, द्वेष की, जलन की, जेलसी की। तो ऐसा कोई इंसान है आपके पास जो जलता है। ठीक है, आप दोनों के रिश्ते से, जैसा कि मैंने कहा कि ये जो नेगेटिव एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा अभी भी है बहुत सी जगह पे, लेकिन आपको और इस इंसान को एक साथ देख के ये लोग खुश नहीं है। तो भगवान आपके साथ ऐसा कर रहे हैं कि बहुत से लोगों की कल बात हो सकती है। ठीक है, लेकिन मुझे आज टाइम नहीं, घड़ी का जो टाइम होता है वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं तो मैं बताती। ठीक है, ये क्या है, ये बात होगी, मैंने बोला है बहुत से लोगों की हो जाएगी, लेकिन बात होगी तो वहाँ पे वो क्या होगा, तू मैं कड़वाहट होगी उस बातों में, वो उतनी ज़्यादा वो फीलिंग नहीं होगी प्यार वाली, वो फिट बैठने वाली बात नहीं होगी, अगर होगी भी बहुत से लोगों की। तो मुझे ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई दी है। और जैसे ये इंसान एकदम आया और एकदम चला गया, और इसका खुद का, देखिए कार्ड मुझे यहाँ से भी ये मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अभी हम शफल करके ही लेंगे, ऐसे नहीं लेंगे। ये एनर्जी इस इंसान की रहने वाली है, और ये क्या सोच रहा है। लो जी, ये क्या सोच रहा है, ये आपसे दूर भाग रहा है। ठीक है, इमोशनल लेवल पे ये दूर भाग रहा है, मन से, दिल से, अपने दिल से ये आपसे भागने की कोशिश कर रहा है। और ये उलझनों में उलझा हुआ था अब तक, अभी तक ये थर्ड पार्टी में, आप में, घर में, परिवार में ये उलझा हुआ था बहुत ज़्यादा, और समझ नहीं आ रहा था इसको क्या करें। इसके जैसे मैं कहती हूँ कि भी एक तमाशा बना दी है ज़िंदगी, नहीं अब ये उन चीज़ों से भी बाहर आ गया है ये इंसान। ठीक है, ठीक है, इसको इसको पता है, और मैंने कहा भी है आज बहुत से लोगों की बात हो चुकी है, कल भी होगी बात, लेकिन बहुत ज़्यादा एक लड़ाई झगड़े, अभी मैंने इस कार्ड से बोला था ना कि संभावना ये है कि वो फिट नहीं बैठेगी, बात बात हो जाएगी लेकिन वो एक पेन अंदर रह जाएगा। और ये जो टावर दिखाई दे रहा है ये होगा ज़रूर, लेकिन इसका इफ़ेक्ट जो है, इसका जो असर है वो कम पड़ेगा आपके जीवन पे। और ये इंसान बहुत ज़्यादा आपसे मिलके जब जाएगा तो इसको बहुत पेन होगा, जो पेन आपको होगा ना जब ये जाएगा, एक पेन आपको भी होगा अंदर, तो आपको उस पेन को ना प्यार देना है। ठीक है, जब कोई जाता है ना हमें छोड़ के, कोई इंसान जिससे हम बहुत प्यार करते हैं,
और वो हमारी उससे ठीक से बात नहीं हो पाती है, ठीक से अच्छे से हम अपने मन की कड़वाहट को निकाल नहीं पाते हैं या कह सुन नहीं पाते, तो वो इंसान बिना कुछ कहे अगर लड़ाई हो जाए और वो चला जाए, इंसान जिसकी हमें आदत पड़ जाती है, तो हम एक पछतावा होता है हमारे अंदर, एक पेन होता है। उस दर्द को आपने एक प्यार देना है और ये इंसान फिर उसी दर्द में, इसको भी वही दर्द होने वाला है, ठीक है। और अगर यहाँ पे ये इंसान नहीं भी मिलता है तब भी ये यही सोचेगा ये रिश्ता ख़त्म कैसे कर दिया, इस रिश्ते से मैं भाग क्यों रहा हूँ, मेरे पास तो और कोई ऑप्शन भी नहीं है। जैसे कि मैंने कहा ये निकल गया है, ठीक है, इसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है और ये क्यों भाग रहा है। और मुझे, जैसे कि मैंने कहा कि ये कनेक्शन में ये भाग रहा था, तो ये सोचेगा अब कोई ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास, ठीक है। और ये सही करने की कोशिश करेगा, इसमें ये देख रहे हो आप टेम्परेंस का कार्ड है, बैलेंस में लाने की कोशिश करेगा, रिश्ते को सही करने की कोशिश करेगा। अगर मैं बात करूं उन लोगों की जिनकी बात काफ़ी समय से नहीं हुई है, तो मैं देख लेती हूँ उनके लिए कार्ड क्या है, जो काफ़ी समय से नहीं मिले हैं, ठीक है, उनके लिए क्या एनर्जी आ रही है। लो, ये एनर्जी है आपकी जो काफ़ी समय से बात नहीं हुई है। यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है, बिल्कुल बात नहीं हुई है आप लोगों की, बहुत दिन से सब कुछ रुका हुआ है, तो यहाँ पे बात होती हुई नज़र ज़रूर आ रही है, जो काफ़ी टाइम से नहीं हुई है। ये इंसान अपने आप को रोक नहीं पाएगा और जनवरी के महीने में आपकी बात इस इंसान के साथ ज़रूर हो जाएगी और बात पहले ही हफ्ते के अंदर आपकी होगी। जो जिनकी काफ़ी समय से बात नहीं हुई है, ठीक है, वो लोग इसको क्लेम कर सकते हैं रीडिंग को। और जो है इसका लिंक भी आप संभाल के रख लेना, जनवरी के महीने में क्या होगा, आपकी इससे बात होगी, ठीक है। अब बहुत से लोगों की होगी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई देखो सुन भी सब रहे हैं ना, और भगवान तो कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, आप भी नहीं हो, तो मुझे एनर्जी आ रही, मैं आपको वैसे बता रही हूँ, ठीक है। ये इंसान इतना परेशान हो जाएगा, इतना दुखी हो जाएगा अपनी ज़िंदगी से, और ये रुक नहीं पाएगा इस कनेक्शन के बगैर। ये आपको चूज़ कर रहा है, कोई ना कोई रास्ता इस आपकी तरफ आता हुआ इस इंसान को दिखाई दे रहा है और आपको भी दिखाई दे रहा है कि मुझे जाना ही है। और ये आपके लिए एक पॉजिटिव एक्शन लेगा, एक नई तरीके से इस रिश्ते की शुरुआत करेगा। दोस्ती, पहले दोस्ती की तरह आगे बढ़ोगे, फिर उसके बाद ये, देखिए प्यार में तो आप बहुत टाइम से हो, इसके साथ 9 साल से हो, और देखिए मुझे पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। ये छोड़ के बहुत बुरी तरीके से किसी और की वजह से गया था, आपको बहुत ज़्यादा यूज़ किया इसने, आपका मतलब कि बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ, तो मैं फिर आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ। ये नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए जो मैंने लास्ट में की थी, और शुरू में मैंने ऑन ऑफ वालों के लिए की थी, ठीक है। तो रीडिंग अच्छी लगती है तो आपने क्या करना है, कमेंट करने हैं और लाइक करना है, जिससे जो है मेरी एनर्जी भी अच्छी होती है कि मैं आपके लिए वीडियो बना के दूँ। अब मैं इतनी थकी हुई थी, लेकिन मैंने फिर भी वीडियो बनाया, क्योंकि मैं आज भाई दूज है, सभी को सभी अपने अपने भाइयों के घर गए होंगे, भाई आए होंगे आपके घर, तो मैं भी गई थी कहीं पे, है ना। तो मैं बहुत थक गई थी, रास्ते में गई, लंबा सफ़र था, तो मन नहीं था मेरा कल की तरह वीडियो बनाने के लिए, फिर भी बनाई मैंने आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे आप लोगों की भी फ़िक्र रहती है कि सब इंतज़ार कर रहे होंगे भी दीदी का वीडियो आएगा, ठीक है।